हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 22 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखेंगे क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 2022 में ब्रिक्स शेरपा की पहली मीटिंग किसकी अध्यक्षता में की जा रही है। तो हर वर्ष जिस कंट्री के पास चेयरमैनशिप होती है उसके शेरपा की मीटिंग से स्टार्टिंग होती है ब्रिक्स ईयर की। तो इस बार चाइना के पास चेयरमैनशिप है, तो 2022 में ब्रिक्स शेरपा की पहली मीटिंग चाइना की प्रेसिडेंसी में होस्ट की जाएगी। ये देख लीजिए 2022 18 से 19 जनवरी के बीच में ब्रिक्स शेरपा की पहली मीटिंग होनी है 2022 के लिए, फर्स्ट मीटिंग होनी है। इससे पहले 2021 में हुई थी इंडिया की अध्यक्षता में। देखिए 2022 के लिए जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है वो किसके पास है? चाइना के पास है। ब्रिक्स बाकी आपको पता ही है कितनी सारी कंट्री से मिलकर बना है, तो 5 कंट्री हैं जिनसे ब्रिक्स मिलकर बना है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री हैं। आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ये 5 कंट्री हैं। वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 40% और वर्ल्ड की जीडीपी में 30% आपका ब्रिक्स देता है। ब्रिक्स की पहली मीटिंग कब हुई थी? 2009 में हुई थी। 2009 में ब्रिक्स की पहली मीटिंग हुई थी। कहाँ पर? रूस के येकातेरिनबर्ग में। कहाँ पर? रूस के येकातेरिनबर्ग में। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स को कब मिला था, मतलब ज्वाइन कब किया था? 2010 में ज्वाइन किया था। और जो लेटेस्ट मीटिंग 2021 में हुई है उसकी हेड इंडिया है, आप याद रखिएगा, और ये ब्रिक्स का मैप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुसंतारा। नुसंतारा किस कंट्री की नई कैपिटल बन गई है? तो बहुत दिनों से ये चर्चा में था। हाल ही में नुसंतारा जो है इंडोनेशिया की नई कैपिटल बन गई। किसकी? इंडोनेशिया की। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मैप में इंडोनेशिया। आपको कई बार पढ़ने को मिला होगा कि ईस्ट कालीमंतन वो इंडोनेशिया की नई कैपिटल बनने वाली है, क्योंकि जो ये आप टापू देख रहे हैं ये इसका नाम है कालीमंतन। ठीक है, ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में डिवाइड है। तो ईस्टर्न कालीमंतन, वहाँ पर नुसंतारा करके एक प्लेस है जो कि आपके इंडोनेशिया की नई कैपिटल बनी है। याद रख लीजिए, इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने कह दिया है, क्या कह दिया है कि अब नुसंतारा जकार्ता की जगह पे, यानी जकार्ता की जगह पे नुसंतारा इंडोनेशिया की नई कैपिटल होगी। जो इनिशियल रीलोकेशन का काम होगा 2022 से शुरू होगा, 2024 में होगा, और 2045 में जो नुसंतारा है वर्ल्ड सिटी फॉर ऑल के रूप में जानी जाएगी। तो याद रखिएगा, नुसंतारा इंडोनेशिया की नई कैपिटल। भाई पुरानी क्यों चेंज की? क्योंकि पुरानी यानी जकार्ता डूब रही थी, इसलिए चेंज कर दी। आप मैप में देख लीजिए, ये है आपका इंडोनेशिया। मैंने अभी आपको बता दिया, ये पूरा आप मैप देख लीजिएगा। कैपिटल नुसंतारा बन रही है, हालांकि अभी जकार्ता है। करेंसी क्या है? रुपया। प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एयर इंडिया आपको पता ही है, एयर इंडिया के सीएमडी, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो एयर इंडिया के सीएमडी आपके बने हैं विक्रम देवदत्त। कौन बने हैं? विक्रम देवदत्त। ये देख लीजिए आप, ये हैं आपके विक्रम देवदत्त, यही आपके एयर इंडिया के सीएमडी बने हैं। देख लेते हैं हम। हाल ही में विक्रम दत्त को एयर इंडिया लिमिटेड का क्या बनाया गया है? सीएमडी बनाया गया है, ये याद रखिएगा। अभी तक 1993 बैच के आईएएस ऑफिसर थे विक्रम दत्त। दिल्ली गवर्नमेंट में टूरिज्म सेक्रेटरी रह चुके थे। कुछ दिन पहले ही टाटा सन्स द्वारा एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में रीपरचेज किया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है जेआरडी टाटा द्वारा एयर इंडिया यानी टाटा एयरलाइंस की स्थापना की गई थी 1932 में। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाटा एयरलाइंस को एक्वायर कर लिया 1948 में, और 1953 में एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन हो गया। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एयर इंडिया 1932 में स्थापना हुई, जिसमें आपको बताया हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ढाका में नेशनल डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कौन सा एडिशन है ढाका में? तो मेरे ख्याल से फर्स्ट एडिशन है ढाका में नेशनल डांस फेस्टिवल का। देख लेते हैं, हाँ ये देख लीजिए आप। तो नेशनल डांस फेस्टिवल फर्स्ट एडिशन हो रहा है कहाँ पर? ढाका में। देखिए बांग्लादेश शिल्पकला एकेडमी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और हमारे लिए इतना कुछ खास नहीं है, तो बस फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल डांस फेस्टिवल इन ढाका। बाकी आपको बताइए बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी है टका। शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में
ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 20वां एडिशन मनाया गया है। कौन सा? 20वां एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारथी। सारथी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है इन्वेस्टर्स की एजुकेशन के लिए। किसने लॉन्च किया है? तो सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है सेबी ने। किसने? सेबी ने। ये देख लीजिए आप, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए। तो सिक्योरिटी मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर होंगे उनको एम्पावर करेगा। ठीक है, तो यार यह सेबी द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। सेबी की बात करें 1988 में स्थापना हुई थी। हालांकि सेबी एक्ट पास हुआ था 1992 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है सेबी का और चेयरमैन है अजय त्यागी। सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है सेबी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन चुने गए हैं 2021 के लिए? तो आईसीसी T20 मेंस ऑफ द ईयर टीम ऑफ द ईयर के कप्तान चुने गए हैं बाबर आजम। तो बाबर आजम बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हो के निकले हैं भैया। ये देख लीजिए, पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम को आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान चुना गया है 2021 के लिए। जो आईसीसी टीम ऑफ द ईयर है 11 बेस्ट प्लेयर, उसमें इंडिया से कोई भी प्लेयर नहीं है। कितनी खतरनाक बात है, कोई भी मेल प्लेयर नहीं है। लेकिन अगर आईसीसी वुमेन T20 की बात करें तो स्मृति मंधाना उसमें है। लगातार तीसरी बार जो है स्मृति मंधाना आईसीसी T20 वुमेन लिस्ट में आई हैं। बात करते हैं आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है दुबई में। चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ओपन डाटा वीक हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने ऑब्जर्व किया है? तो ओपन डाटा वीक को मनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा ओपन डाटा वीक मनाया जा रहा है। 100 स्मार्ट सिटीज़ जो हैं उनको पार्टिसिपेट करवाया जाएगा इसमें, और एक तरह से ये दिखाया जाएगा कि डाटा स्मार्टली कैसे यूज़ किया जा सकता है इन सिटीज़ में। तो जनवरी महीने के तीसरे वीक में यानी 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच में ओपन डाटा वीक मनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। 2 सेगमेंट होंगे, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हरदीप सिंह पुरी हमारे जो है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा UNWFP के साथ पार्टनरशिप की गई है ताकि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया सके? तो हाल ही में UNWFP द्वारा ओडिशा गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की गई। किसके साथ? ओडिशा गवर्नमेंट के साथ, ताकि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को फूड सिक्योरिटी इंश्योर कराई जा सके। यहाँ पढ़ लीजिए, हाल ही में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसके अलावा ओडिशा गवर्नमेंट ने आपस में पार्टनरशिप की है ताकि इंडिया में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, आपको पता है इंडिया यूके के बीच में मीटिंग हुई थी कि बदलते हुए क्लाइमेट चेंज यानी क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उस दौरान फूड सस्टेनेबिलिटी को कैसे इंश्योर किया है। तो वही पर्पस है आपके UNWFP और ओडिशा गवर्नमेंट के ज्वाइंट इनिशिएटिव का कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इनकी फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की जाए। खास बात यह है, स्मॉल होल्डर फार्मर्स की बात करें तो इंडिया में जितने भी इंडिया में बात कर रहे हैं, ओडिशा की बात की गई यहाँ पर 90%। अच्छा, इंडिया में जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स कितने हैं? 86% के आसपास है मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी UNWFP आप देख लीजिए। UNWFP की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 1961 में। रोम में इसका हेडक्वार्टर है और डेविड बेजली UNWFP की हेड है। रोम में आपका FAO का भी हेडक्वार्टर है, ILO का नहीं प्लीज़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस किस वर्ष स्थापित किया गया था? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, इसकी स्थापना की थी 1895 में। कब? 1895, जब इंडियन आर्मी बनी थी तब। तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस और NCDC द्वारा हाल ही में एक हैंडबुक जारी की गई है, सहकार प्रज्ञा। क्या? सहकार प्रज्ञा, ताकि जो सहकारी निकाय हैं यानी कोऑपरेटिव्स हैं वहाँ पर अच्छे काम जो है अपनाए जा सकें। तो सहकार प्रज्ञा किसने जारी की है? NCDC और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। बाकी आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस देख लीजिए, 1895 में इसकी स्थापना हुई। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं है, नॉट, और नॉट को हाईलाइट करना चाहिए था, मैं भूल गया, नॉट। ठीक है,
तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस 1895 में स्थापना हुई, यूएन की बॉडी नहीं है, हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स में, ठीक है, और बाकी 4 रीजनल ऑफिस हैं, तो वो मेरे लिए खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इसके अलावा एआई फंडिंग में इंडिया किस रैंक पे है? तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फंड प्रोवाइड करने में इंडिया जो है 6th प्लेस पे है। कौन है? 6वें नंबर पे है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है द ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा, किसके द्वारा? ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा। इसमें बताया गया है इंडिया उन टॉप 10 कंट्रीज में है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर फोकस कर रहे हैं। तो इंडिया 6वें प्लेस पे है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर बात की जाए तो इंडिया 6वें नंबर पे है। टॉप किसने किया है? यूएस, आफ्टर दैट चाइना। तो ये है आपका, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी इंडिया ध्यान दे रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। 2021 दिसंबर में मैकेंजी एनालिटिक्स ने रिपोर्ट जारी की थी स्टेट ऑफ एआई इन इंडिया। क्या? स्टेट ऑफ एआई इन इंडिया। तो ये रिपोर्ट जरूर याद रखिएगा कि स्टेट ऑफ एआई इन इंडिया, ये रिपोर्ट किसने जारी की थी? मैकेंजी एनालिटिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजक्ता कोली। प्रजक्ता कोली इंडिया की फर्स्ट पर्सन है जिनको यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन के तौर पर चुना गया है। यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन प्रजक्ता कोली को चुना गया। कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये देख लीजिए आप, ये हैं प्रजक्ता कोली। इनको यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन के तौर पर चुना गया है। इंडिया की पहली पर्सन है प्रजक्ता कोली। प्रजक्ता कोली कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र। ये देख लीजिए, प्रजक्ता कोली जो कि महाराष्ट्र से हैं, उनको यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन के तौर पर चुना गया है। प्रजक्ता कोली ऐसी करने वाली पहली भारतीय पर्सन है। अभी तक किसी भी इंडियन को यूएनडीपी का यूथ क्लाइमेट चैंपियन नहीं चुना गया है। तो यूएनडीपी ने किसको यूथ क्लाइमेट चैंपियन चुना है? प्रजक्ता कोली को। अब क्लाइमेट चैंपियन है, मतलब क्लाइमेट के विषय में लोगों को जानकारियाँ प्रोवाइड करेंगी, बाकी कुछ नहीं है। यूएनडीपी की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब की गई थी? यूएनडीपी की स्थापना की गई थी 1965 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। 170 कंट्रीज मेंबर हैं इसकी, और हेड हैं आशिम स्टीनर। आपको ये जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है या फिर किसने रिलीज की है? इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज करता है। कौन? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। हाल ही में फिर से आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा 2022 के लिए इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट है हर 2 वर्ष में जारी होती है, बाई एनुअल है, ठीक है। तो 2022 के लिए जारी कर दी है। बताया गया है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी, उसकी डिमांड बढ़ी है पर ईयर 6% के हिसाब से, ठीक है। ये 6% के हिसाब से 2021 में बढ़ी है, जो कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से लगातार बढ़ी रही है। ग्लोबल एनर्जी इंटेंसिटी जो है 1.9% डिक्रीज हुई है। बाकी आप यहाँ देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है रिन्यूएबल एनर्जी से 6% इंक्रीज हुआ है। कोल यानी कोयले के साथ 9% इंक्रीज हुआ है सॉरी, और 2% गैस फायर के साथ आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि एमिशन कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो 7%। कितना? 7%। बाकी आईईई की बात कर लेते हैं। 1974 के ऑयल क्राइसिस के बाद इसकी स्थापना की गई थी सॉरी 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद इसकी 1974 में स्थापना की गई थी। आईईई का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इंडिया जो है एसोसिएट मेंबर बना था मार्च 2017 में। 30 मेंबर हैं आपके आईईए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकटाड की इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट जारी कर दी गई है एफडीआई के लिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंकटाड की इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में इंडिया में जो एफडीआई है वो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है। ये इंडिया की बात की गई है। तो इंडिया में एफडीआई 2021 में जनवरी से दिसंबर की बात की जाए तो 26% डिक्रीज हुआ है, 26%। अंकटाड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 2021 में जो
इंडिया में FDI रहा है वो 26% डाउन रहा है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कई सारे एग्रीमेंट नहीं हुए इसलिए। ग्लोबल FDI फ्लो की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा रहा है, 77% बढ़ा है, लगभग 1.65 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, जबकि 2020 में 929 बिलियन डॉलर था। तो ये अपने आप में अच्छा है। ग्लोबल जो FDI फ्लो है वो बढ़ा है, इंडिया में 26% कम हुआ है। बाकी FDI जो है 2021 में 777 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है, जो कि 2020 का क्या 3 गुना है। बात करते हैं अंकटाड की, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? 1964 को अंकटाड की स्थापना हुई थी, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? रेबेका ग्रीन्सपैन। कौन? रेबेका ग्रीन्सपैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्को के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इफ्को के नए चेयरमैन बने हैं दिलीप संघई। कौन? दिलीप सांघनी, संघई बोल गया मैं, वैसे संघ के तो लग रहे हैं ये, दिलीप संघनी, ये इफ्को के नए चेयरमैन बने हैं, आपको बस इतना याद रखना है। इफ्को के 17वें चेयरमैन बने हैं कौन? दिलीप संघनई। दिलीप संघनई ने किसको रिप्लेस किया है? तो बलविंदर सिंह नकई को रिप्लेस कर दिया है, याद रखिएगा, दिलीप संघनई इफ्को के नए चेयरमैन यानी 17th चेयरमैन बने हैं। इफ्को की बात कर लेते हैं, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। 1967 में स्थापना हुई इफ्को की, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। MD एंड CEO कौन है? डॉक्टर US अवस्थी, जो कि कुछ समय पहले ही अपॉइंट हुए थे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हरपाल सिंह आहलूवालिया जी का निधन हो गया, किस स्टेट से बिलोंग करते थे? तो मेजर हरपाल सिंह आहलूवालिया आर्मी से थे, हिमाचल प्रदेश से थे आहलूवालिया जी, हाल ही में इनका निधन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहली बात तो मेजर हरपाल सिंह आहलूवालिया हिमाचल प्रदेश से थे। खास बात यह है कि 1965 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था इसको, मेजर हरपाल सिंह आहलूवालिया को, यानी कि ये स्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे होंगे, शूटिंग में खासकर, ठीक है। मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया की एक ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम याद रखिएगा, हाइयर देन एवरेस्ट। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मेजर हरपाल सिंह आहलूवालिया, ठीक है, हाईएस्ट देन एवरेस्ट। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आप सब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।